Good morning, champions. How are you? I hope you all are fit and fine and well doing at your home. My dear student, this is your GK and moral value class today. So firstly, I would like to take a pledge. I, Harman, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face covered, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So my dear student, firstly we are going to do your GK subject. Your chapter number is 8 and page number is 13. चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नेम इज़ ट्रीज एंड प्लांट्स. ठीक है बच्चे, आज हम चैप्टर 8 रीड करेंगे. इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर दीज प्लांट्स फाउंड्स, राइट इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. बच्चे यहाँ पे हमें प्लांट्स के नेम बताएंगे. हमने यहाँ पे वो मेंशन करना है ये हमारे कंट्री में कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट है आपका प्लांट कौन सा है, फर ट्री. ये कौन सा ट्री है, फर ट्री है बच्चे. इसको देवदार पेड़ बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, ये देवदार पेड़ है बट बच्चे इट्स लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री. ठीक है बच्चे, इट्स लुक लाइक क्रिसमस ट्री. बच्चे इसकी और भी स्पाइसेस हैं. ठीक है बच्चे, मीन्स कि इसकी और भी कैटेगरीज हैं और टाइप्स की होती हैं. ठीक है, ये अलग अलग पेड़ होते हैं. बस जो अभी ये शो किया हुआ है ये बच्चे कहाँ पे मिलता है, नॉर्दर्न माउंटेन. नॉर्दर्न माउंटेन पे मिलता है ये पेड़. ये इसकी देखो ये किसकी तरह दिखता है, क्रिसमस पेड़ की तरह दिखता है. ठीक है, सो आपने यहाँ पे लिखना है नॉर्दर्न माउंटेन. नेक्स्ट नंबर 2 पे है एप्पल ट्री. एप्पल ट्री का तो आपको मोस्टली पता है एप्पल हमें कहाँ पे मिलते हैं, कश्मीर में. सो राइट हियर कश्मीर, KASHMIR, मीर, कश्मीर. बच्चे नेक्स्ट नंबर 3 पे कौन सा पेड़ है, सैंडलवुड ट्री. सैंडलवुड ट्री है बच्चे, ये कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका में मिलता है बच्चे. चंदन के पेड़ को क्या बोलते हैं, सैंडलवुड ट्री. बच्चे ये जो होता है पेड़ बहुत ही ठंडा पेड़ होता है. सुनने में आया है कि ये जो पेड़ होता है, ट्री होता है, इसके पेड़ के ऊपर मोस्टली क्या रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं. ठीक है, बिकॉज ये बच्चे बहुत ठंडे होते हैं. ठीक है, सो बच्चे हमने मोस्टली देखा है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे एक चंदन की लकड़ी को हम घिस कर अपने माथे पे लगाते हैं. क्यों लगाते हैं, उसका सिर्फ एक ओनली रीज़न है कि हम सारा दिन अपने आप को ठंडा महसूस करें, हम अपने आप को काम रख सकें. ठीक है बच्चे, ये सैंडलवुड ट्री है कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका में मिलता है. ओके बच्चे, नेक्स्ट है कोकोनट ट्री. ठीक है बच्चे, नारियल का ट्री है, कहाँ पे मिलता है, ये कौन सी स्टेट में मिलता है, केरला में मिलता है बच्चे. हमारी कंट्री में इंडिया में कहाँ पे मिलता है, ये ओनली केरला में ही मिलता है. नेक्स्ट है कैक्टस प्लांट्स. कैक्टस प्लांट्स बच्चे जिसमें कंडे होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान में. बच्चे जो कैक्टस प्लांट्स हैं, कैक्टस प्लांट्स ग्रो वेल इन द डेजर्ट रीजन एज इट डज नॉट नीड मच वाटर टू लीव एंड ग्रो. बच्चे इसको जो कैक्टस प्लांट है ना, इसको सबसे कम मात्रा में पानी चाहिए होता है. ये कम मात्रा के पानी में भी जल्दी से हो जाता है. ठीक है, इसको नीड नहीं होती ज़्यादा पानी की, ये इसलिए राजस्थान में ये मोस्टली मिलता है. ठीक है, कैक्टस का प्लांट हमारे यहाँ पे भी होता है बट मोस्टली इसकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं और भी टाइप के हैं ना, अलग अलग तरह के जो भी हैं, बाकी कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान में मोस्टली ये मिलते हैं. नेक्स्ट है बच्चे टीक ट्री. टीक ट्री है बच्चे, ये कहाँ पे मिलता है, असम में मिलता है. बच्चे ये जो ट्री है ना, इसकी स्मेल कैसी होती है, जैसे लेदर की स्मेल होती है ना, वैसी होती है. ठीक है, इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है. इसकी जो फ्रेगनेंस है किसकी जैसी होती है, जैसे लेदर की होती है वैसी होती है. कहाँ पे मिलता है, असम में मिलता है टीक ट्री. ठीक है स्टूडेंट्स. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 मॉरल वैल्यू का एंड योर पेज नंबर इज 21. चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नेम इज वेल डन क्लास 1. चैप्टर कौन सा है, वेल डन क्लास 1. ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका क्या मीनिंग है. चैप्टर का है वेल डन क्लास 1.
कि उन्होंने लगता है, नाम से लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है स्कूल में, जो उनको बोला गया है वेल डन क्लास 1। ठीक है। रिया वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट। वन डे शी came home very excited. Mother asked Riya, what is the matter Riya? ठीक है, एक दिन मीन्स के रिया है कहाँ की, कौन सी क्लास में पढ़ती थी, फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है रिया। ठीक है, वो एक दिन घर पे आई वापस, बहुत ही एक्साइटेड थी। तो मम्मा ने पूछा रिया क्या हुआ, क्या मैटर है, तुम इतनी खुश क्यों हो? Riya said, Mama, do you know our school principal has organized a competition in school. The cleanest class will get the gold star. The principal will hang it on the door of the class. ठीक है। जब रिया से पूछा मम्मा ने कि क्या हुआ, तुम आज इतनी क्यों खुश हो, क्या बात है, तो रिया ने आंसर किया, मम्मा क्या आपको पता है कि हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम हैं, जो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया है कि एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है स्कूल में। उसका क्या टॉपिक है, क्लीनेस्ट क्लास विल गेट द गोल्ड स्टार। जिनकी क्लास सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी होएगी, क्लीन होएगी, उनको गोल्ड स्टार मिलेगा। और वो प्रिंसिपल है जो अब गोल्ड स्टार को कहाँ पे हैंग करेंगे, क्लास की डोर के ऊपर खुद आकर उसको हैंग करेंगे। उसको हैंग मीन्स के टांगना। ठीक है, गोल्ड स्टार मिलेगा उनको। ठीक है। The mother said, that is very good, but how are you going to do it? Is your class teacher going to help you? No, Riya said Riya. Okay? तो उसकी मम्मा ने ये बात सुनकर बोला, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बट तुम ये अब कैसे करोगे, तुम लोग ये कैसे करोगे, अपनी क्लास को फर्स्ट कैसे लेके आओगे? ठीक है, क्या आपकी इस काम में जो कंपटीशन होने जा रहा है, आपकी क्लास टीचर आपको हेल्प करेगी? रिया ने बोला, नो, चिल्ड्रन हैव टू प्ले ऑन देयर ओन। दे रीच्ड होम फ्रॉम द बस स्टॉप। रिया सैट डाउन टू हैव लंच विद हर मदर एंड ब्रदर सुमित हु वाज इन क्लास 4th। ठीक है, तो मीन्स के बाद में जो बच्चे हैं घर पे चले गए। रिया ने बताया कि नहीं मम्मा, हम जो बच्चे हैं खुद ही अपने आप ही सारा कुछ करेंगे। ठीक है, बच्चे जो हैं घर पे आए, कैसे, स्कूल बस से घर पे आए और रिया अपने मम्मा के साथ खाना खाने बैठ गई। और साथ में उसका ब्रदर था सुमित, जो कि कौन सी क्लास में है, 4th क्लास में है। सुमित ने बोला, ठीक है बच्चे, ये उसका ब्रदर है सुमित जो कि 4th क्लास में है। तो अब सुमित ने बोला, सुमित सेड, मम्मा डू यू नो माई टीचर हैज़ टॉट मी अ पोएम ऑन शेयरिंग। सुमित ने बताया कि मम्मा आपको पता है कि मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि मुझे पोएम रीड करवाई है, कौन सी है, शेयरिंग, कि शेयरिंग हैबिट्स, कि हमें सबके साथ शेयरिंग करनी चाहिए। शी सैड शेयरिंग ब्रिंग जॉय लव एंड पीस। उसकी मम्मा, उन्होंने बोला है कि जो शेयरिंग है, शेयरिंग से हम इंजॉय करके सब कुछ करते हैं और हमें क्या होता है, प्यार बढ़ता है। ठीक है, वी मस्ट कीप शेयरिंग थिंग्स, कि हमें हमेशा हमें हमेशा अपनी चीज़ों को सभी के साथ शेयर करना चाहिए। ओह व्हाट अ नाइस थॉट। उसके मम्मा ने बोला, व्हाट अ नाइस थॉट सेड द मदर। ठीक है, एज दे वर हैविंग लंच टुगेदर रिया केप्ट थिंकिंग अबाउट शेयरिंग। ठीक है, जब वो लंच खा रहे थे, दोपहर का लंच कर रहे थे इकट्ठे बैठकर, तो रिया ने सोचा, किसके बारे में सोचा, शेयरिंग थिंग्स के बारे में वो सोचने लगी कि वो कैसे कर सकती है। आफ्टर लंच ही आस्क्ड हर मम्मा व्हाट इज़ शेयरिंग। उसने अपनी मम्मा से पूछा, जब लंच फिनिश हो गया, तो मम्मा व्हाट इज़ शेयरिंग, शेयरिंग क्या होती है? तो मदर रिप्लाइड, तो मम्मा ने बताया, शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल। शेयरिंग मीन्स के अपनी चीज़ों को एक या
दो या दो से ज़्यादा लोगों में बांटना। रिया आस्क्ड व्हाट कैन बी डिवाइड, हम क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, रिया ने पूछा। मदर सेड एनीथिंग, इट कैन बी टॉय, लंच, वर्क और जस्ट एनीथिंग। तो उसकी मम्मा ने बोला, जब रिया ने पूछा कि हम मम्मा क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, रिया ने मम्मा ने बोला कि हम कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो खाना हो, हमारे टॉयज़ हों, और हमारा जो काम है हम वो भी मिल के रल बांट कर सकते हैं, डिवाइड करके उनको कर सकते हैं। शेयरिंग इज़ फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, शेयरिंग हर एक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यू कैन आल्सो शेयर द वर्क, तुम अपना वर्क भी किसके साथ शेयर कर सकते हो। व्हेन यू शेयर द वर्क इट गेट्स ओवर वेरी फास्ट एंड यू कैन हैव फन। रिया लाइक द थॉट ऑफ शेयरिंग द वर्क वेरी मच। ठीक है बच्चे, उसकी मम्मा ने बोला कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हो और अपना काम भी शेयर कर सकते हो। अगर हम अपना काम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारा वो वर्क जल्दी से फिनिश हो जाता है, तो हम इंजॉय करके उस वर्क को करते हैं और हमारे पास टाइम भी कम टाइम में हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। रिया लाइक द थॉट ऑफ शेयरिंग द वर्क वेरी मच, रिया को ये आइडिया बहुत पसंद आया कि वर्क को डिवाइड करने वाला आइडिया बहुत ही पसंद आया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये आज का जीके का और मॉरल वैल्यू का वर्क अच्छे समझ आ गया है। हम बाकी इसका मॉरल वैल्यू का वर्क नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।